आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला सवाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्क की वजह से होने वाले बैक पेन पे बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमजद और आप देख रहे हैं फिजियो वर्ल्ड। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले एक नज़र स्पाइन पे डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो स्पाइन है वो कई तरह की अलग अलग बोन से बनी होती है जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं। हमारी यही वर्टिब्रे एक प्रोटेक्टिव टनल यानी कि एक हिफाजती टनल बनाती हैं जिसे हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये वर्टिब्रे हमारी स्पाइनल कॉर्ड को महफूज रखती हैं। फिर यही कैनाल नीचे की तरफ यानी हमारी स्पाइन के साथ कंटिन्यू होती है और फिर इसी कैनाल के थ्रू हमारी स्पाइनल नर्व्स भी निकलती हैं। ये स्पाइनल नर्व्स इसमें से छोटी छोटी बोनी चैनल्स के थ्रू निकलती हैं जिन्हें हम न्यूरल फोरामेन कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी जो लंबर स्पाइन है हमारे स्पाइनल कॉलम का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा कवर करती है। हमारे हर एक वर्टिब्रा यानी कि हमारी स्पाइन की हड्डियों के बीच में एक फ्लेक्सिबल पैड होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये पैड या डिस्क हमारी स्पाइन में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, या यूं कहें जब भी हम खड़े होते हैं और खड़े होकर बेंड होने की कोशिश करते हैं तो उस वक़्त हमारी लंबर डिस्क पे इसकी वजह से 50% ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और ऐसे ही जब हम किसी टेबल या किसी ऐसी चीज़ पर बैठते हैं जिसमें बैक सपोर्ट नहीं होती है उस वक़्त लंबर डिस्क पे 80% प्रेशर बढ़ जाता है। आइए अब डिस्क के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस वर्टिब्रल डिस्क में एक टफ आउटर रिंग होती है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं। डिस्क के बीच में एक सॉफ्ट जेल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। जब किसी को कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, मतलब कोई एक्सीडेंट होता है, अचानक से झटका लगता है, तो हमारी स्पाइन उस वक़्त फोर्सफुली बाहर की तरफ झुक जाती है। उस वजह से हमारे वर्टिब्रा पे बाहर की तरफ कंप्रेस हो जाती हैं और लंबर डिस्क नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा बाहर की तरफ आ जाती है और इसी सब की वजह से उस शख्स की कमर पीछे की तरफ निकल जाती है और एनुलस फाइब्रोसिस पतली हो जाती है और उसमें स्मॉल टीयर्स आ जाते हैं। अब अगर ज़्यादा देर तक आपकी ये एनुलस फाइब्रोसिस डैमेज रहती हैं तो उसकी वजह से ये वीकन हो जाती है और इसकी शेप भी चेंज हो जाती है और हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो ड्राई हो जाता है जिससे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। फिर जैसे जैसे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिगड़ती जाती है वैसे ही हमारे न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस को बाहर की ओर पुश करता है और पेशेंट को डिस्क बल्ज होना शुरू हो जाता है। ये बल्ज फिर हमारी स्पाइनल नर्व्स को या स्पाइनल कॉर्ड को पुश करता है बाहर की ओर और जो कि डिपेंड करता है डिस्क बल्जिंग की लोकेशन पे। अगर सेंट्रल डिस्क बल्ज हुई है तो वो पीछे की ओर जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और जो लैटरल डिस्क है वो बल्ज होती है हमारे न्यूरल फोरामेन में। अगर सीवियर डिस्क इंजरी हो जाए तो ये हमारे एनुलस फाइब्रोसिस को टीयर करती है। वर्टिब्रे पे प्रेशर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर की तरफ जाता है और एनुलस को भी टीयर कर देता है और इसी से डिस्क हर्निएशन हो जाती है। और इसी हर्निएटेड डिस्क की सिम्टम्स में आता है पेन, नंबनेस, या तो एक टांग में या फिर दोनों टांग। अब लंबर डिस्क के ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले रेस्ट बहुत ज़रूरी है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स भी लेनी है या मसल रिलैक्सेंट्स, और साथ में हॉट एंड आइस पैक्स भी। इसमें फिजिकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में एपिड्यूरल इंजेक्शन भी ले सकते हैं और मोस्ट सीवियर केसेस में ये सर्जरी से ही ठीक होता है। फिजियोथेरेपी में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है स्लिप डिस्क के लिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो है हमारे इस चैनल पे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।